नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होम यूनिवर्सिटी पर। दोस्तों, जैसे कि हम लोग इससे पहले कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर चर्चा कर चुके हैं, उस पर आज हम लोग एक्सपेंसेस एवं एक्सपेंडिचर पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम लोग जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपीटीएससी की एक पोस्ट आई है जो कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट है। उसमें हम लोग कॉमर्स वाला पोर्शन को स्टार्ट किए हैं, तो उसी के संबंध में हम लोग अभी तक सिलेबस कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर में क्या अंतर है, उसी के बारे में ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एक्सपेंसेस वर्सेस एक्सपेंडिचर ये दो बहुत ही कंफ्यूजन वाले टॉपिक हैं, जिसके संबंध में हम लोग यहाँ पे बात किए थे। हम लोग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी यहाँ पे हम लोग इसके डिफरेंस को देखेंगे कि एक्सपेंसेस किसे कहेंगे और एक्सपेंडिचर किसे कहेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक समझिए कि एक्सपेंसेस को जब भी आप कभी डिस्कस करिए तो उसे आप रेवेन्यू को लेकर चलिए दिमाग में, कि जैसे हम लोग रेवेन्यू वाला चीज पढ़े थे। और जब भी एक्सपेंडिचर के बारे में समझिए तो उसको आप कैपिटल एक्सपेंसेस को लेकर दिमाग में चलिए। तो ये दो चीज अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपकी चीजें क्लियरिटी बने रहेगी। तो चलिए हम इसके डिफरेंसेस को देख लेते हैं कि क्या क्या मेन डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस जो एक्सपेंसेस क्या होता है कि इट स्पेंड टू रनिंग बिजनेस डेली रूटीन। तो ये क्या होती है, रोजमर्रा की जो भी व्यवसाय का संचालन करने के लिए जितने भी खर्च होते हैं वो सारे खर्च किसमें करते हैं, एक्सपेंसेस कहलाती है। और हम इस सारे एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लेके जाते हैं। तो और एक्सपेंडिचर के बारे में अगर हम लोग देख लें तो इट स्पेंड टू ऑब्टेन फिक्स एसेट, यानी फिक्स एसेट्स को प्राप्त करने के लिए हम लोग एक्सपेंडिचर खर्च करते हैं। जैसे कि हम लोग कैपिटल एक्सपेंसेस के बारे में समझे थे। और यूज इन बिजनेस, यानी फिक्स एसेट्स को जो हम लोग बिजनेस में यूज करने वाले हैं उसको प्राप्त करने के लिए जो भी खर्चे होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देख लें कि इट्स बेनिफिट स्टैंड टू ओनली 1 ईयर, यानी ये एक 1 ईयर होता है, या हम लोग इसे कह सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के लिए ही ये क्या होते हैं, ये खर्च होते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं एक्सपेंडिचर की तो ये मोर देन 1 ईयर, यानी कि एक से अधिक वित्तीय वर्षों के लिए ये खर्च किए जाते हैं। मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए एक्सपेंसेस या किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट दिया है आपका, इट इज नॉमिनल अकाउंट, यानी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में ले जाते हैं। और एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या करते हैं, आपके बैलेंस शीट के एसेट वाले साइड में लेकर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देख लेते हैं तो इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे कि अभी हम बताया भी कि ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट का भाग है। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, बैलेंस शीट का भाग होते हैं। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिसे आप लोग ध्यान रखिए, तो आपके क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उसमें आपकी क्लियरिटी बनी रहेगी। चीजों को कॉन्सेप्ट क्लियर लेकर चलिए तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय चीजों को अच्छे तरीके से समझ के सॉल्व कर सकते हैं। अगर आगे हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है, इट हेल्प टू ऑब्टेन मोर प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। तो जो एक्सपेंसेस खर्च किया जाता है वो ज्यादा या अधिक उपार्जन को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, या ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए हमें खर्च करने पड़ेंगे। अगर हमें अपना प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो हमें क्या करना होगा, उसमें वेजेस ज्यादा लगाने होंगे, या कह सकते हैं मजदूरी उनमें ज्यादा लगानी होगी। या अगर हमें अपने ऑफिस में ज्यादा काम करवाना होगा तो हमें ज्यादा लोगों को भर्ती करना पड़ेगा, हमें ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। तो ये क्या है, ये सब आपके एक्सपेंसेस होते हैं। तो यही क्या कह रहा है कि इट्स ऑब्टेन मोर प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। तो ये एक्सपेंसेस क्या होते हैं, मोर प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए खर्च किए जाते हैं। और अगर बात एक्सपेंडिचर की करें तो इट इनहेंस अर्निंग एबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो ये उपार्जन शक्ति को बढ़ाने के लिए होती है एक्सपेंडिचर, ना कि लाभ को ज्यादा करने के लिए। देखिए, उपार्जन शक्ति और लाभ में अंतर होता है। उपार्जन शक्ति अगर ज्यादा होगी तो हमें लाभ भी ज्यादा होगा, ये चीज समझिएगा। उपार्जन शक्ति का मतलब है कि हम ज्यादा प्लांट लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो ज्यादा सेल्स होगा, ज्यादा सेल्स होगा तो हमें ज्यादा
प्रॉफिट भी होगा। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से आपका ये चीजें है कि एक्सपेंडिचर जो होती है वो अर्निंग एबिलिटी यानी इनहेंस करने के लिए होती है एक्सपेंडिचर। लास्ट पॉइंट अगर हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स को देख लें तो ये होता है डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, जैसे कि हम लोग, या ऑल फिक्स एसेट, जैसे कि हम लोग फिक्स एसेट में लगाते हैं। आप केवल लैंड को छोड़ दीजिएगा लैंड के बारे में, क्योंकि उस पर हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, अभी हम लोग जब डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे इसी के बाद, तो उसमें हम लोग फुल डिटेल में बताएंगे क्यों लैंड पर नहीं लगाते हैं और किन संपत्तियों पर लगाई जाती है। उसके बारे में हम लोग डेप्रिसिएशन पर चर्चा करेंगे। फिर आपका क्या हो गया, रेंट हो गया, सैलरी हो गई, इंश्योरेंस हो गया, और इसी तरह आप जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ले जाते थे वो सारे चीजें क्या कहलाते थे, एक्सपेंसेस कहलाते थे। अगर हम लोग एक्सपेंडिचर की बात करें तो जैसे कॉस्ट ऑफ प्लांट, जैसे कि हम लोग कोई प्लांट लाते हैं उसकी जो भी लागत आती है वो एक्सपेंडिचर कहलाती है। मशीनरी या कोई भी मशीनरी लाते हैं या कोई भी चीज ऐसी एसेट्स जो हम लोग अपने बिजनेस में लाते हैं वो सारी कॉस्ट क्या कहलाएगी, एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आती है। तो आशा करते हैं कि आज के वीडियो में आप लोग ये डाउट्स क्लियर कर लिए होंगे कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं और एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। ये जो मुख्य पॉइंट्स हैं इसको आप लोग ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिएगा ये वीडियो, तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम जल्दी बना रहे हैं, इससे ही क्वेश्चन कराएंगे। इससे पहले हम लोग जो कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस है, अवधारणाएं प्रथाओं के, वो दोनों लेक्चर करा चुके हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग करा चुके हैं। तो आप दोनों लेक्चर्स को देखकर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, और जो भी आपके पास रिलेटेड प्रैक्टिस सेट हो उसमें से आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। अवश्य ही आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। होम इंस्टीट्यूट चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पर आप डिस्कस करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।
तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए।